बीएमसी चुनाव काफी करीब है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जो तमाम पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपनी जीत की तैयारियों में लग गई है। और ऐसे में आज यानी कि शुक्रवार को मुंबई के कांदिवली के क्रांतिनगर वार्ड क्रमांक 40 में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम और कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश कांबले मौजूद हैं। और देखिए जब पत्रकारों ने संजय निरुपम से बातचीत किया तो संजय निरुपम ने बीएमसी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी भैया आगे बढ़ो। आज दिंडोशी के इस वार्ड में गणेश कांबले जी का ऑफिस का उद्घाटन है और इस मौके पर इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के साथ एक लोखंडवाला में जो परशुराम चौक है वहाँ पर भगवान परशुराम को माल्यार्पण करने के बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अन्ना भाऊ साठे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का माल्यार्पण करने के बाद आज हम यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किए और बस आज का कार्यक्रम इतना ही है। किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे गणेश जी को? कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से शुभकामना होती, गणेश जी को भी शुभकामनाएं। इससे पहले भी जब यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, तब में और आज में क्या बदलाव देखा आपने? पूरे एरिया का भ्रमण करते हुए आप यहाँ पर आज कार्यालय को बदलाव तो कुछ नहीं है, बदलाव तो कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 39 जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। कोई बहुत ज़्यादा मुझे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा विकास तो नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पटपट्टी में रहने वाले हमारे सभी साथियों को यहाँ पानी मिलता होगा सही टाइम पे, बिजली मिलती होगी, पता नहीं पानी मिलता है सही टाइम पे। अब 30 वर्षों से यहाँ पर शिवसेना की सत्ता है और आज तक गोरेगांव और मलाड के इस ईस्टर्न पार्ट में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को आज तक अगर रेगुलर पानी नहीं मिल रहा तो समझ सकते हैं कि विकास के नाम पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। अब लग रहा है कि यहाँ की आम जनता कांग्रेस को वापस यही मैं अपील करना चाहूँगा पूरे दिंडोशी विभाग के सभी वार्ड में जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारे मतदाता हैं, कि आपने बीजेपी को भी मौका दिया, आपने शिवसेना को भी मौका दिया और बहुत बार मौका दिया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के मतदाताओं को एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। आगामी मनपा चुनाव में किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? वो तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं मुंबई के भाई जगताप जी, उनके नेतृत्व में एक तैयारी चल रही है। मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं एक इलाके का एक छोटा मोटा नेता हूं, तो मैं अपने इलाके में घूमते रहता हूं अपने साथियों के साथ। भाई जगताप ने कहा अपने कांग्रेस के चाहते कि वो अभी अघाड़ी के साथ बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेगा, उनकी पार्टी अलग तौर पर। ये तो भाई जगताप जी का प्रारंभ से एक विचार रहा है कि महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पे चुनाव लड़ना चाहिए, सभी वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सही अप्रोच है, सही सोच है, इसलिए कि जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है यह स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। सभी कार्यकर्ता एमपी और एमएलए नहीं बनना चाहते, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के दिल में इच्छा होती है कम से कम एक बार काउंसिलर, एक बार कॉरपोरेटर बने, नगर सेवक बने। तो ऐसे में अगर आपने शिवसेना या किसी के साथ भी अगर अलायंस करते हैं तो आपका एक बड़ा हिस्सा जो है सीटों का वो चला जाएगा दूसरी पार्टियों के पास और वहाँ के कार्यकर्ता एक अपने आप को, उनके साथ कोई चीटिंग हो गई, उनके साथ अन्याय हो गया, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आएगी। तो मुंबई का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, कांग्रेस का वहाँ प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए मेरी भी राय है और भाई की भी राय है और भी बहुत सारे लोगों की राय है कि किसी प्रकार का अलायंस नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को अपने बूते हुए सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो सर, जैसे कि संजय निरुपम जी आए थे आज इधर आपके उद्घाटन के लिए, तो आपको कैसे लगा? हमें बहुत खुशी हुई। हमारे प्यारे नेता आदरणीय संजय निरुपम जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया
और हमारे दिंडोशी विधानसभा में हमारे दफ्तर को उन्होंने जनता के लिए लोकार्पित किया और इस दफ्तर से दिंडोशी विधानसभा में और ख़ास करके वार्ड क्रमांक 40 जो जूना 39 नंबर वार्ड था, अब वो 40 नंबर हो गया है। तो इस विभाग की जनता के जो भी प्रश्न हैं, जो भी समस्या है, उन समस्याओं को सुना जाएगा और उन समस्याओं को हल करने के लिए मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, उन दफ्तरों से लोगों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की जाएगी।